अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS नोट्स। आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम इस लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 1.2 का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसमें फ़र्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन जो कि हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी हम यहाँ फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन क्या है? वो सेट जिसके अंदर दोनों सेट जो हमें दिए गए हैं, यूनियन जिनका हमने फाइंड आउट करना है, उन दोनों सेट्स को जितने एलिमेंट्स हैं वो हमने एक तीसरा सेट जो कि यूनियन का सेट होगा, हमने उसमें वो सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। उस सेट में जो सेट हमारे पास यूनियन वाला होगा उसमें ए से भी और बी के भी तमाम एलिमेंट्स हम उसमें लिखेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर आइदर द एलिमेंट्स ऑफ ए और द एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब कि जो यूनियन वो सेट होगा जिसमें ए सेट के भी तमाम एलिमेंट्स पाए जाएंगे और बी के भी हम लिखेंगे, सीक्वेंस के साथ हम लिख देंगे, तो वो हमारे पास यूनियन होगा। यूनियन मतलब कि इकट्ठा करके लिख देना, दो सेट्स को इकट्ठा करके लिख देना, उस सेट का यूनियन होगा। नेक्स्ट हम यूनियन की एग्जाम्पल करते हैं। एक अगर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। एक सेट हमें दे दिया गया है ए बी सी डी ई, और हमें कहा गया है इसका यूनियन फाइंड आउट करें। तो हमने इसका यूनियन फर्स्ट हम जो यूनियन को डिनोट किस तरह करते हैं? यू के साथ। यूनियन को यू के साथ डिनोट करते हैं। अगर ए और बी सेट का यूनियन लेना है तो हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम इसको इस तरह डिनोट करेंगे। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा? पहले हम एक सेट के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, फिर हम दूसरे के लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। तो ये हमारे पास इन दोनों सेट का यूनियन आ चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन में हमारे पास इंटरसेक्शन अगर दो सेट का लेना है तो फर्स्टली हम देखते हैं हमने उसे डिनोट किस तरह करना है। ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट हमने यू एन के साथ करना है। जो जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है उनके दरमियान हमने यू एन लगा देना है। और इंटरसेक्शन होता क्या है? इंटरसेक्शन दो सेट्स अगर हमारे पास है ए और बी, उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक तीसरा सेट जो कि इंटरसेक्शन वाला होगा, हमने उनको उनमें लिख देना है, उस सेट में लिखना है। तो इंटरसेक्शन वाले सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास जो कि ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, दोनों में होंगे। अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में है बी में नहीं है तो वो इंटरसेक्शन वाले सेट में नहीं आएगा। वो एलिमेंट आएगा जो ए में भी हो और बी में भी हो। अब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं इंटरसेक्शन से। अगर हमारे पास एक सेट ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 5 9 7 4, और एक सेट हमें दिया हुआ है 9 2 3 4 7, और कहा गया इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें। तो हमने इसके इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। 1 देखें इसमें नहीं है, 5 देखें वो भी इसमें नहीं है, 9 इसमें है और इसमें भी है तो 9 आ जाएगा। 7 देखें जी है, 4 भी है तो 4। ये इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन ये होगा हमारे पास। यूनियन भी हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं ए और बी और कहा गया है इनका डिफरेंस फाइंड आउट करें, देन द डिफरेंस को हमने डिनोट किस तरह करना है? डिफरेंस को डिनोट करने का हमारे पास ये तरीका है ए माइनस बी। डिफरेंस हम सब्ट्रैक्शन को कहते हैं ना, तो वो सेट ए माइनस बी इज़ अ सेट। हमारे पास वो सेट आएगा ए माइनस बी करके जिसमें एलिमेंट्स वो होंगे दोज एलिमेंट्स, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू बी। इस सेट में हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे जो कि एलिमेंट्स ए में होंगे विच डज नॉट बिलोंग टू बी, लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेंगे। ए सेट में वो एलिमेंट्स होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, तो वो हमारे पास डिफरेंस होगा। जब वो हम तीसरा सेट लिखेंगे डिफरेंस वाला तो वो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ए माइनस बी इज़ अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए सेट के वो एलिमेंट्स जो कि हमारे पास बी में नहीं होंगे, जो कि हमारे पास बी में
विच डज नॉट बिलोंग टू बी, जो कि बी से बिलोंग नहीं करते, उनका जो सेट है, उन एलिमेंट्स का सेट डिफरेंस होगा। हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। एग्जांपल देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। एक सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 दिया है और बी सेट हमारे पास 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। हमने ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। ए माइनस बी हम फाइंड आउट करेंगे, हमने वो एलिमेंट्स ए के लिखने हैं जो कि बी में नहीं। तो सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 जो कि ऐसे हैं जो बी सेट में हमारे ए सेट के नहीं हैं। तो ए माइनस बी मतलब कि इनका डिफरेंस जब हमने लिया तो क्या सेट आया, 1 और 2। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, वन सेट इज ए यूनियन बी एंड द सेकंड सेट इज ए इंटरसेक्शन बी। मैं जस्ट सिंपल वर्ड्स लिखे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा। वो डिफरेंस होगा टू सेट्स का, एक सेट है जो कि हमारे पास ए यूनियन बी का आया होगा और दूसरा सेट वो जो कि ए इंटरसेक्शन बी का आया होगा। मैं इसको इस फॉर्म में लिखती हूँ, इस फॉर्म से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ए एक्सक्लूसिव बी, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम यूं डिनोट करते हैं, एक्सक्लूसिव, इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को यूं डिनोट करते हैं और हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास है। अगर हमें कहा गया सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करें तो हमने पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है और फिर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करके फिर इनका डिफरेंस ले लेना है, तो हमारे पास ए एक्सक्लूसिव बी आ जाएगा। ये हमारे पास था सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके अपने एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। यूनिवर्सल सेट के अपने एलिमेंट्स भी होते हैं कुछ, और बाकी सेट्स के एलिमेंट्स को भी ये अपने अंदर कंटेन करता है। तो यूनिवर्सल सेट में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं यूनिवर्सल सेट की। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। जो यू है, यूनिवर्सल सेट को हम यू के साथ डिनोट करते हैं, यू के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब कि ये वो सेट होगा जिसमें तमाम नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, तमाम नेचुरल नंबर्स उसमें आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट क्योंकि उसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं ना, किसी भी सेट से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में होल की बात होती है, तो तमाम नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाएंगे। अगर हम सेकंड वाली एग्जांपल देखें तो इसमें अल्फ़ाबेट्स दिए हैं तो इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट की एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है क्या हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी आता है एंड बी एनी अदर सेट ए। हमारे पास कोई एक और सेट है जिसका नेम है ए, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर हमें कहा जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमने किस तरह निकालना है। फर्स्टली हम देखते हैं कि हमने डिनोट किस तरह करना है। डिनोट हम करेंगे ए के ऊपर यूँ सी लगा, ये कॉम्प्लीमेंट का सी, या इस तरह, या ए के ऊपर यूँ ये लगा के हम यूँ या इस तरीके से हम इसे कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं। अगर हमें कहा गया है कि ए का कॉम्प्लीमेंट करें, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे इस तरह से, हमने यूनिवर्सल सेट लेना है और उस सेट को ले लेना है जो हमारे पास गिवन है। तो हमने यूनिवर्सल सेट u माइनस ए, ये वही डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स आ जाएगा जो हमने पीछे देखा था। इसका मतलब होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट वाला सेट होगा उसमें वो एलिमेंट्स u के आ जाएंगे विच डज नॉट बिलोंग टू है, जो कि a से बिलोंग नहीं करते होंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट था। इसको डिनोट हमने इस तरीके से करना है। और अगर हमारे पास यहाँ पे कोई बी सेट दिया होता तो हम u माइनस बी कर देते, सी दिया होता तो u माइनस सी कर देते। इस तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट फाइंड आउट करना है। कुछ भी दिया होगा उसे u माइनस
जो भी दिया होगा उसे कर देना है, तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने डिसजॉइंट सेट्स देखने हैं। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं ए और बी, हम उन्हें डिसजॉइंट कब कहेंगे? अगर उन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी जो हो वो नल हो, मतलब कि कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स की। अगर हमारे पास एक सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और दूसरा सेट है हमारे पास a b c d 5 e, तो अब हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, बिकॉज इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये दोनों क्या हुए? डिसजॉइंट सेट्स हुए। ये दोनों फिर डिसजॉइंट सेट्स हुए। डिसजॉइंट सेट्स देख लिए। अब हमने नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन है हमारे पास। ओवरलैपिंग सेट्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ नॉन एम्प्टी, अगर हमने किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया है तो वो उनका कोई ना कोई इंटरसेक्शन आया है, कोई ना कोई एलिमेंट्स उनमें कॉमन हैं, बट नाइदर ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर। लेकिन ये नहीं कि कोई एक सेट के सारे एलिमेंट्स ही दूसरे में मौजूद हों और वो सेट उसका सबसेट हो। एग्जाम्पल करते हैं हम ओवरलैपिंग सेट्स की। एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे पास ये सेट है 1 2 3 4 और एक सेट हमारे पास है 2 5 6 7, तो इसका पहले हम इंटरसेक्शन लेते हैं। ए इंटरसेक्शन हमारे पास बी क्या आएगा? जस्ट 2 आएगा। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स इसमें भी मौजूद हों तो हम कहें कि इनका इंटरसेक्शन आ गया तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। फिर तो जो ए है वो सबसेट हो जाएगा बी का। हम इसको करके देखते हैं। अगर इस तरह से हो 1 2 3 4 और बी में हमारे पास हो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो फिर इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये इसका सबसेट ना हो लेकिन इंटरसेक्शन में हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी आए तो हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस की। यही टर्म्स नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज में हमने यूज़ करनी है। इन डेफिनेशंस के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।